technology to strengthen our planet. That is definitely. दोस्तों मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ये कहानी मनुष्य और एलियन पर आधारित है। जब मनुष्य और एलियन के बीच लड़ाई हुई थी, उसमें एलियन की हार हुई थी, जिससे वहां पर उनका स्पेसशिप भी रह गया था। इस स्पेसशिप को देखने के लिए एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम डेविड था, और उन्होंने यहाँ पर एक स्पेस सेंटर भी बनाया है जो कि मून पर है। अचानक एलियन का स्पेसशिप मून पर आ जाता है। तब वहाँ के कमांडर उस स्पेसशिप को उड़ाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन स्पेसशिप एक गड्ढे में गिर जाता है। तब डेविड उसको चेक करने का बोलता है, लेकिन वहाँ के कमांडर उसकी बात नहीं मानता। ये सब जब जैक को पता चलता है तो वो मून के स्पेस सेंटर से एक स्पेस जहाज चुराकर डेविड को पृथ्वी से लेने चला जाता है। वहाँ डेविड के साथ और भी उसके कई साथी होते हैं। वो भी इस जहाज में आ जाते हैं और स्पेसशिप को खोजने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा गोला है जिसके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। डेविड और जैक अपने जहाज से बाहर निकलते हैं और उस गोले के पास जाते हैं। तभी एक बड़ा सा स्पेसशिप उनके पास आ जाता है। वो स्पेसशिप इतना बड़ा होता है कि जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। डेविड और जैक अपने साथियों की सहायता से उस गोले को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। इधर कमांडर इतनी बड़ी स्पेसशिप को देखकर उसे नष्ट करने का ऑर्डर देता है। जब स्पेसशिप को हाईटेक डिफेंस सिस्टम से उड़ाने का प्रयास निष्फल हो जाता है, तब उस पर हमला किया जाता है, लेकिन वो मून की तरफ नष्ट होने लगता है और धीरे धीरे वो पृथ्वी की तरफ आने लगता है, जिससे मानव जाति का अंत होने वाला था। अब धीरे धीरे पृथ्वी नष्ट होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ पुराने प्रेसिडेंट जो कि योद्धा थे, वो उस रिसर्च सेंटर में जाते हैं जहाँ पर पहले हुई एलियन से लड़ाई के दौरान कुछ एलियन को बंदी बना लिया गया था। पुराने प्रेसिडेंट एलियन से बातचीत करते हैं और वो उनके यहाँ पर आने का कारण पूछते हैं, लेकिन उन्हें बस यही पता चलता है कि अब मानव जाति का अंत होने वाला है। यहाँ पर एक 15 साल से एक साइंटिस्ट कोमा में था, अब वो भी इस मिशन में शामिल हो जाता है। ये सब देखकर सभी लोग भयभीत हो जाते हैं और उस स्पेसशिप को सैटेलाइट द्वारा उसके अंदर देखने की कोशिश की जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि उस स्पेसशिप की एक क्वीन है। अगर क्वीन को नष्ट कर दिया जाए तो स्पेसशिप अपने आप नष्ट हो जाएगा। तब जैक और उसके साथी अपने अपने जेट प्लेन लेकर उस क्वीन को नष्ट करने के लिए निकल जाते हैं। उस स्पेसशिप के पास पहुंचते ही उनका स्पेसशिप में से हमला शुरू हो जाता है। हमला बहुत जोरदार होता है। उस हमले में ज्यादातर जेट प्लेन तबाह हो जाते हैं। जैक और उसके साथी एक सुरंग की मदद से उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर इन पर हमला शुरू हो जाता है, जिससे इनके सभी जेट प्लेन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जैक और उसके साथी बच जाते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पर खो जाते हैं। दूसरी तरफ रिसर्च सेंटर पर एक गोले को खोलने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो खुलता नहीं है। अचानक साइंटिस्ट का एक दोस्त उसे छू लेता है और उसका हाथ उसके अंदर चला जाता है। तब वो गोला एक्टिव हो जाता है। गोला अपने बारे में बताता है कि एलियन उसको लेने के लिए यहाँ पर आए थे, क्योंकि उस गोले के अंदर बहुत सारी जानकारियाँ हैं। उस गोले से ये भी पता चलता है कि हमारी टेक्नोलॉजी से ब्रह्मांड में एक ऐसे देश का निर्माण किया गया है जो कि एलियन का मुकाबला कर सकता है। अगर ये गोला एलियन के हाथ में लग गया तो एलियन हमारी जानकारियां लेकर हमारे बनाए गए इस देश को नष्ट कर देंगे और साथ में पृथ्वी को भी। इधर जैक और उसके साथी एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। ये लोग एलियन को चकमा देकर उसके जहाज को लेकर स्पेसशिप में आ जाते हैं। इधर क्वीन अपने एलियन साथियों के साथ मिलकर रिसर्च सेंटर पर हमला बोल देती है उस गोले को लेने के लिए। वो गोला ही क्वीन के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमला इतना जोरदार होता है कि पूरा रिसर्च सेंटर तबाह हो जाता है। उसमें प्रेसिडेंट भी मौजूद होती है। प्रेसिडेंट भी मर जाती है। अगला प्रेसिडेंट कमांडर को बनाया जाता है। क्वीन गोले को लेकर यहाँ से जाने लगती है। तब कैटेन अपने जहाज से उस क्वीन पर हमला कर देती है, लेकिन वो असफल हो जाती है। क्वीन कैटेन को मारने वाली ही होती है। तब तक यहाँ पर जैक आ जाता है और उसके साथी उस क्वीन पर हमला बोल देती हैं। क्वीन का कवच बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण काफी देर तक क्वीन पर मिसाइल की बरसात की जाती है। अचानक क्वीन का कवच टूट जाता है और क्वीन का खात्मा हो जाता है। क्वीन के मरते ही सारे स्पेसशिप अपने आप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्पेसशिप अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।